कुलधरा, वो गांव जो एक रात में खाली हो गया। भूतिया गांव, 1500 लोग, एक रात, कोई निशान नहीं। राजपूताना सर्वे, ब्रिटिश औपनिवेशिक नक्शानवीसों ने जैसलमेर के पास एक गांव का नाम दर्ज किया, कुलधरा। जनसंख्या 1537, पेशा खेती, नमक व्यापार, पालीवाल ब्राह्मण बस्ती। वही नक्शानवीस, वही सर्वे, वही इलाका। कुलधरा के कॉलम में एक ही शब्द लिखा था, परित्यक्त। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई फुटनोट नहीं, कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं, सिर्फ एक शब्द, जैसे किसी ने उस प्रविष्टि को मिटाने की कोशिश की हो। और अजीब बात, ब्रिटिश अधिकारियों ने अगले 40 साल तक इस गांव का दोबारा कभी जिक्र नहीं किया। किसी रिपोर्ट में नहीं, किसी जनगणना में नहीं, किसी जांच में नहीं। एक पूरा गांव, 1537 लोग, एक साल के अंदर सर्वे से गायब, और तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती यही हुई। राजस्थान के जैसलमेर जिले में गोल्डन सिटी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जो लगभग 500 साल पुरानी थी, कुलधरा। पालीवाल ब्राह्मण यह भारत की सबसे समृद्ध और उन्नत व्यापारी समुदायों में से एक थे। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, ये इंजीनियर थे। इन्होंने भूमिगत जल संचयन प्रणाली विकसित की थी, टांका और कुंड, जो आज भी थार रेगिस्तान में काम करती है। इनकी वास्तुकला हवा प्रतिरोधी थी। इनके मकान खुद ब खुद ठंडे रहते थे। 13वीं सदी में जब यूरोप में लोग प्लेग से मर रहे थे, पालीवाल ब्राह्मण सिंध, राजपूताना और मध्य भारत के बीच सबसे लाभदायक नमक और मसाला व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, यह 84 गांवों के नेटवर्क का केंद्र था। सभी पालीवाल बस्तियां। जिस रात कुलधरा खाली हुआ, उसी रात, उसी समय बाकी 83 गांव भी खाली हो गए। एक समन्वित, एक साथ किया गया सामूहिक पलायन, बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी दर्ज संचार के। 84 गांव, एक रात। कोई केंद्रीय संचार व्यवस्था नहीं, न मोबाइल फोन, न टेलीग्राफ, फिर भी पूरी तरह समन्वित, सटीक, शांत, गायब। और फिर आता है वह आदमी, सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान, लगभग मुख्यमंत्री। सलीम सिंह का सिस्टम समझना जरूरी है। सामान्य भूमिकर राजपूताना में लगभग 25 से 33% होता था। सलीम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों पर 60% तक लगाया, फिर 70, फिर 80% तक। मतलब अगर आपने 10 मन अनाज उगाया तो 8 मन सरकार को, 2 मन बचता आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। लेकिन बात सिर्फ कर की नहीं थी। एक विवरण में मिलता है कि सलीम सिंह की नजर एक पालीवाल मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसे मांगा गया, मना किया गया और बुजुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह दबाव था। इतिहासकारों के बीच 2 सिद्धांत हैं, एक जीवित रहने के लिए पलायन, दूसरा जानबूझकर गायब हो जाना ताकि कुछ भी हाथ न लगे। अगर यह चुनाव था तो यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और फिर कुछ और भी हुआ, कुछ ऐसा जिसे आर्थिक सिद्धांत नहीं समझाते, कुछ ऐसा जिसे कोई सिद्धांत नहीं समझाता। क्योंकि पलायन के बाद जो लोग लौटे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। एक ब्रिटिश सर्वे अधिकारी, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हॉकिंस, अपनी टीम के साथ कुलधरा आया। उसने लिखा, संरचनाएं सुरक्षित थीं, कुओं में पानी था, अनाज के मटके बंद थे, निजी सामान वहीं था, न आग, न बाढ़, न हिंसा, न शव, न हड्डियां। और फिर उसने एक और चीज नोट की। उसके सर्वेयर ने कहा, उसे सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अगले कमरे में सो रहा हो। हॉकिंस ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। टीम ने एक रात वहां बिताई। अगले दिन शिविर बदल दिया गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं और 3 दिन तक डायरी खाली। फिर सामान्य प्रविष्टियां, कुलधरा का कोई जिक्र नहीं, जैसे वह रात कभी हुई ही नहीं। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये एक पैटर्न है। ठाकुर भैरव सिंह, रात के 3 बजे, 3 खटखट, छत से, हर रात, वही समय। उनका प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता पूरी रात रोता रहा, एक खाली दीवार की तरफ देखते हुए। पुलिस रिकॉर्ड, एक चरवाहा, नाथूराम, उसकी भेड़ें गांव के अंदर नहीं जा रही थीं। एक भेड़ अंदर गई, वह उसे ढूंढने गया। अंदर से एक औरत की आवाज आई, समझ नहीं आया क्या कह रही थी। वह भाग गया, भेड़ कभी नहीं मिली। अधिकारी ने मामला निराधार दर्ज किया और लिखा, स्वयं जाकर देखा, वापस नहीं जाऊंगा, तबादला ले लिया। डॉ प्रिया मेहरोत्रा, 6 रातों का शोध, पहली 5 सामान्य, 6वीं रात रिकॉर्डिंग में 3:17 AM पर 3 आवाजें। सहायक ने पूछा, यह क्या था? उन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग बंद करो। प्रकाशित शोध पत्र में 6वीं रात का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ एक पंक्ति। कुछ ध्वनियाएं वर्गीकृत नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं कि वे अज्ञात हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें वर्गीकृत करने के लिए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें किसने बनाया। संजय कपूर, कुलधरा का दौरा,
3 दिन बाद मुंबई में रात 3 बजे दरवाजे पर 3 खटखट। दरवाजा खोला, कोई नहीं। ऑनलाइन पोस्ट किया, 11 और लोग, वही अनुभव, अलग अलग शहर। एक बार, सिर्फ एक बार। यह पैटर्न स्थान तक सीमित नहीं है। एक ट्रैवल ब्लॉगर नियम तोड़कर रात में कुलधरा में रुक गया। मकान नंबर 7। 3 बजे 3 आवाजें। वह उठता है, कैमरा चालू करता है। एक आकृति स्थिर खड़ी। वह कहता है, वह क्या है? कैमरा झूम करता है, रिकॉर्डिंग बंद, बैटरी 67%। सुबह अस्पताल, चैनल 6 महीने बाद बंद। एक संदेश, जो तुमने वहां नहीं देखा वही तुम्हारे लिए ठीक है। एक व्यापारी ने लिखा, गांव खाली था पर खाली महसूस नहीं होता था। 1998 वही बात, 2019 वही बात। 3 सदियां, एक ही समझ। लोग देखते हैं फिर नहीं बोलते, जानबूझकर चुप्पी। लेफ्टिनेंट हॉकिंस, खाली डायरी। वर्मा, वापस नहीं जाऊंगा। मेहरोत्रा, गायब रात। भूविज्ञानी, कभी नहीं लौटूंगा। ब्लॉगर, गायब। सबसे डरावनी चीज वह नहीं जो लोग कहते हैं, सबसे डरावनी चीज वह है जो वे नहीं कहते। 1537 लोग, एक रात, 84 गांव। कहां गए? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कब्र नहीं, कोई निशान नहीं। और जो गांव छोड़कर गए उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। वह यहाँ रहने के बाद भी यहीं रहेगा जब तक यह जमीन है। आज तक कोई बस नहीं पाया। 3 प्रयास, तीनों असफल। आधिकारिक कारण धरोहर संरक्षण, वास्तविक कारण अज्ञात या दर्ज, लेकिन सार्वजनिक नहीं। 1537 लोग गायब। अगर वे चले गए तो जो कुलधरा में है वह कौन है? और अगर वे नहीं गए तो 1537 लोग कब गए? 3 खटखट, ठीक 3, हर रात 3 बजे। और मुझे नहीं पता कि यह स्क्रिप्ट लिखते समय रात के वे 3 बजे क्या मैं